आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 सोशल साइंस 2026 सेट नंबर 2 में। मैं दोस्तों आपको एग्ज़ाम से पहले जितना हो सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एग्ज़ाम में खंड ए इसी तरीके से दिखाई देगा दोस्तों, और आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूरोप में निम्न में से किस समूहों के द्वारा राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने और राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए अक्सर राष्ट्रवादी भावना को संगठित किया जाता था? तो ये है दोस्तों रूढ़िवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्ययों में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? क्या किया गया दोस्तों? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वे थे दोस्तों, सभी को पता है इसका आंसर, प्रसा के चांसलर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो वह था दोस्तों असहयोग आंदोलन, जिसे वापस ले लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निम्न में से किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो वह है दोस्तों बेल्जियम, जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। इस मेले का क्या नाम दिया गया? तो ये होसे इसका नाम दिया गया था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे दोस्तों। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो क्यों करना पड़ा? क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो वह था दोस्तों फ्लाई शटल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वह लिखी थी दोस्तों गुलामगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। 11 नंबर देखेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो सभी को पता है दोस्तों अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? तो वह है दोस्तों काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 1972 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो कितने प्रतिशत को? तो 20% को दोस्तों स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो 20%, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 15। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये किया था मेधा पाटेकर ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? जल विद्युत से प्राप्त होता है, मतलब जल से प्राप्त होता है दोस्तों, तो वह होता है
प्रतिशत जो जल से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो वह दोस्तों मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है, किस फसल के अंतर्गत आती है? तो ये आती है खरीफ फसल के अंतर्गत, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। झारखंड के गुआ और नौअमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह पाया जाता है दोस्तों लौह अयस्क पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो वह है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्मागाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में किस समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा? तो वह है दोस्तों सिहली। कौन है दोस्तों? सिहली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर पर आते हैं दोस्तों। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो वह क्षेत्र, भाषा में और राज्य और जाति के आधार पर बांटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इनमें सभी में। डी नंबर इसका सही आंसर है। 22 नंबर में आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के कार्यान्वयन की देख रेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यायपालिका निभाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्न में से कौन देश धार्मिक और राजनीतिक विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ में कई टुकड़ों में बट गया? तो वह है दोस्तों यूगोस्लाविया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो वे उसे कहा जाता है दोस्तों दल बदल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर में आते हैं। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है? तो वह है दोस्तों लोकतंत्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर में आते हैं। विकास के लक्षण है। विकास के लक्षण क्या है दोस्तों? तो वह है आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी। इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। 27 नंबर में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या हैं? तो ये क्या है दोस्तों? यह है 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम या विनिमय का माध्यम। इसका सही आंसर हो दोस्तों ए नंबर। 29 नंबर में आते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जिसमें मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तुओं का विनिमय होता है, मतलब लेन देन होता है, तो वहाँ किसका होना अनिवार्य माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15
मार्च को इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सके मैं आपको दूंगा और उनको भी मिल सके। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको सोशल साइंस के, मैथ के, साइंस के जितने क्वेश्चन हो सके एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मैं टाइम से दे सकूं जिससे आपको लाभ हो सके। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी मिल सके।